हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 9 एंड द चैप्टर नेम इज़ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे आपस में। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर में परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, सो परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन विद इट्स डेनोमिनेटर एज 100। परसेंटेज क्या होता है? ऐसा कोई भी नंबर बच्चों, फ्रैक्शन जिसका आपका डेनोमिनेटर 100 होगा। परसेंटेज मीन्स परसेंट, यानी कि पर मीन्स 100 एंड द डिनोटेड बाय दिस साइन। ठीक है, रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज एंड दिस कंपैरिजन कैन बी डन यूजिंग फ्रैक्शन। ठीक है, यानी और परसेंटेज। सो रेशियो को आपको कंपेयर करना है क्वांटिटीज को, टू क्वांटिटीज को आपस में। नेक्स्ट है आपका द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड इन सर्टेन ट्रांजेक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस को भी परसेंटेज में दिखा सकते हैं। ठीक है, सो ये था बच्चों जो आपने अर्लियर टाइम में सीखा था। नेक्स्ट फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें परसेंटेज। ठीक है, सो परसेंटेज आप क्या जानते हैं परसेंटेज के बारे में? परसेंटेज इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, यानी कि जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होता है बच्चों, और ये मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मयंक गॉट 75% प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर, यानी कि मयंक ने अपने फादर की 75% प्रॉपर्टी उसे मिली है। द सिंबल ऑफ परसेंट इज दिस, स्टैंड फॉर द परसेंट विच मीन्स आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जहां पर भी सिंबल रहेगा मीन्स आउट ऑफ 100। सो 75 जो रहेगा बच्चों वो आउट ऑफ 100 रहेगा, इट मीन्स वो 100 से डिवाइड होगा। ठीक है, सो द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। ऐसा बच्चों फ्रैक्शन जो कि अपने नंबर का जो डेनोमिनेटर रहेगा वो 100 रहेगा, ऐसे फ्रैक्शन को हम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज डेसिमल, यानी कि आप अपने डेसिमल को किस में रखेंगे? ठीक है, परसेंटेज में रखेंगे। ठीक है, किस तरीके से आप उसे दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे? टू एक्सप्रेस अ परसेंट एज अ फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन में दिखाना है। डिवाइड द परसेंट बाय 100, जो भी आपका परसेंटेज रहेगा आप उसे 100 से डिवाइड कर दीजिए और अपना रिमूव कर दीजिए परसेंटेज का साइन। एंड रिड्यूस द फ्रैक्शन इट्स टू द लोएस्ट टर्म, यानी कि आप उसकी लोएस्ट टर्म तक आप उसको डिवाइड कर दीजिए फ्रैक्शन को, जहां तक भी पॉसिबल हो। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इन टू परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन नंबर परसेंटेज दिया हुआ है, आपको इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, सो आपके पास 23% है, सो 23 आपने कैसे लिखा है? 23 लिखा, 100 इसका डेनोमिनेटर लिख दिया और परसेंटेज का साइन रिमूव कर दिया। सिमिलरली 40%, तो 40 से हमने रिमूव किया परसेंटेज का साइन, 100 से डिवाइड किया। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 4/10 हो गया। ये किससे डिवाइड हो जाएगा? हमारा न्यूमरेटर भी और डेनोमिनेटर भी कॉमन फैक्टर है इसके बच्चों, 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और अब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, सो आपको इस तरीके से आपको इन्हें रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म में। उसके बाद आता है बच्चों एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन एज परसेंट, यानी कि अब आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, अब आप फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए आपको गिवन होगा टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन एज अ परसेंट मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। अब आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी है। आपने क्या किया था फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए? 100 से डिवाइड कर दिया था, डेनोमिनेटर में आपने 100 लिख दिया था। अब आपको फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और आपको ये सिंबल लगाना होगा। फर्स्ट हमने मेथड में क्या किया था? सिंबल रिड्यूस कर दिया था, हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन, यानी कि आपको क्या लिखना है? परसेंटेज में लिखना है। फ्रैक्शन दिया है 4/5, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 5 2 जा 10, 0 रहा, और 4 2 जा 8, और 0 यहाँ आ गया, इट मीन्स 80%। सिमिलरली यहाँ पर आपने 0 से 0 कैंसिल करी, 2 5 जा 10 एंड 17 5 जा 5 जा 85। यहाँ सिमिलरली यहाँ पर 100 से किया, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15, इट मीन्स 15%। इस तरीके से आप अपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका रहेगा एक्सप्रेसिंग परसेंटेज एज डेसिमल। अब आपको परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है। कुछ हद तक बच्चों आपको इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? टू एक्सप्रेस अ परसेंट एज अ डेसिमल डिवाइड द परसेंट बाय 100। तो सबसे पहले आप उसे परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे,
देन आपका जो आएगा रिजल्ट आप उसे डेसिमल में लिखेंगे, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। 54% अगर आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसका साइन हटाएंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे, और अब आप क्या करेंगे, आपके पास सिंपल फ्रैक्शन है, अब आप इसे डेसिमल में इजीली लिख सकते हैं। इट मीन्स जितने जीरो हमारे डेनोमिनेटर में है उतने ही डेसिमल प्लेसेस हमारे डेसिमल नंबर में होने चाहिए, ठीक है। सो 1 and 2 एंड ये हमारा डेसिमल, ठीक है। सो ये हमारा हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर है इतना। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा बच्चों एक्सप्रेसिंग डेसिमल परसेंट एज परसेंट, यानी कि अब आपको डेसिमल में गिवन होगा नंबर, आपको परसेंटेज में चेंज करना है। सो किस तरीके से करेंगे, रीड कर लेते हैं एग्जांपल से। एग्जाम्पल देखते हैं 0.37, ठीक है। सो आपको सिंपली इसमें करना क्या है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करनी है और परसेंटेज का साइन लगाना है अपने डेसिमल नंबर में, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आप 0.37 है, ठीक है। 100 से आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप इसे नॉर्मल नंबर बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से डेनोमिनेटर में 1 लिखा, ठीक है, डेसिमल रिमूव किया, और जितने प्लेसेस आपके डेसिमल प्लेसेस होंगे उतने ही आप कितने लगा देंगे, डेसिमल डेनोमिनेटर में 0 लगा देंगे, ठीक है। सो इसके बाद आपके पास क्या रहेगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 37 बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे बच्चों। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एक्सप्रेसिंग परसेंट एज रेशियो, यानी कि आपको परसेंटेज को रेशियो में चेंज करना है, ठीक है। टू एक्सप्रेस अ परसेंट एज अ रेशियो राइट द परसेंट एज अ फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको उसे रेशियो को फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है, इन इट्स लोएस्ट टर्म एंड देन राइट द रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्शन ऑब्टेन। फिर आप उसको फ्रैक्शन में जो भी आपका आएगा वो लिखेंगे और रिमूव कर देंगे आप उसकी परसेंटेज का सिंबल, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पर हम कि हमें किस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए आपको 38% दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल में चेंज, रेशो में चेंज करना है। सो आप सबसे पहले इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे, परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, ठीक है, और फिर आप इसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे। लोएस्ट टर्म क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, 30, ये हो जाएगा 9 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स 2 से, ठीक है। सो इस तरीके से जो आपका आएगा 19/50, यानी कि 19:2 आप इस साइन को क्या बोलेंगे, इस टू बोलते हैं, 19:50, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक्सप्रेसिंग रेशियो एज परसेंट, यानी कि अब आपको अपोजिट करना है, आपको रेशियो दिया गया है, आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। टू एक्सप्रेस अ रेशियो एज अ परसेंट राइट द रेशियो एज अ फ्रैक्शन। सबसे पहले आप रेशियो को फ्रैक्शन में लिखिए एंड देन कन्वर्ट द फ्रैक्शन ऑब्टेन इनटू परसेंट। फिर आप क्या करेंगे, अपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरीके से, 100 से मल्टीप्लाई करके और अपना सिंबल लगा के परसेंटेज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4:25 दिया हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने 4/25 लिखा इसको एंड देन आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंटेज का साइन लगाया, तो आपका कितना आ गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चों। 4 टाइम्स 25, 4 ज़ा 100 होते हैं एंड 4 4 ज़ा 16, ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली आपको ये सभी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, एक क्वांटिटी की परसेंटेज फाइंड करनी है। सो लेट्स रीड इट। सबसे पहले बच्चों आता है प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर यहाँ पर पढ़ेंगे हम, क्या रहेगा, टू फाइंड अ परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी चेंज द परसेंटेज ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, और अ डेसिमल। सबसे पहले बच्चों आप अपने जो क्वांटिटीज होगी आप उसे फ्रैक्शन में या फिर अपना डेसिमल में आप उसे चेंज करेंगे, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स अ क्वांटिटी, यानी कि आप उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरीके से, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बच्चों, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 20 इज 40, ठीक है, यानी कि जो 20 है वो 40 का कितना परसेंटेज है, या फिर आपको फ्रैक्शन में दिया जाएगा व्हाट परसेंट ऑफ 2 इज 2/5, यानी कि 2 इसका कितना परसेंटेज है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 kg इज 750 ग्राम, यानी कि 3 kg का 750 ग्राम कितना परसेंटेज है। व्हाट परसेंट ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इज 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें करना क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन में जैसे हमें सबसे वेरी फर्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है 20 जो है वो 40 का कितना परसेंट है। सो रिक्वायर्ड परसेंटेजेस हम क्या करेंगे, 40 को जो हमें गिवन आउट ऑफ परसेंटेज होगी हम उसे डेनोमिनेटर में लिखेंगे, टोटल जो क्वांटिटी होगी उसे हम ऊपर लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ठीक है। सो आपने यहाँ पर क्या किया है बच्चों, 0 से 0 कैंसिल किए है, ठीक है, एंड 2 5 ज़ा
10 एंड 40 को आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200%, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, डिनोमिनेटर रखना है, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। सिमिलरली आपके यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों और भी एग्जाम्पल आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये हम रीड करेंगे। A person donate 8% of his total saving to the Prime Minister Relief Fund, यानी कि एक पर्सन ने अपनी जो टोटल सेविंग थी उसका 8% उसने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसे दिया है, डोनेट कर दिया है, ठीक है। ही डिवाइड्स द रिमेनिंग मनी इक्वली बिटवीन हिज सन, 1 सन एंड 1 डॉटर। फिर उसका जो एक बेटा और बेटी है उसने रिमेनिंग मनी को उसमें दोनों में डिवाइड कर दिया है। इफ द टोटल सेविंग ऑफ द पर्सन 25 लाख, अगर उसकी टोटल सेविंग 25 लाख है, देन द अमाउंट ऑफ डोनेटेड द प्राइम मिनिस्टर फंड रिलीफ फंड, ठीक है, वो आपको बताना है। एंड फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय द सन एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली, और फिर उसके बेटे को कितना अमाउंट मिला और उसकी बेटी को कितना अमाउंट मिला वो आपको बताना है, ठीक है। सो अमाउंट डोनेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड कितना है, 8% है, 25 लाख का, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों 8% 25 लाख का जो उसने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया था। सो वो कितना हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। सिंपली आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया है, गिवन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सॉल्व करने के पास हमारा आया 2 लाख। अमाउंट ऑफ सेविंग लेफ्ट आफ्टर डोनेटिंग, ठीक है, यानी कि 2 लाख हम 25 लाख में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो वो होगा उसे हम इक्वली किस में डिवाइड कर देंगे, सन एंड डॉटर में। सो आपने किससे डिवाइड किया, 1 सन और 1 डॉटर, इट मीन्स अब 2 से डिवाइड करेंगे। सो हमारा कितना आ जाएगा 11,50,000, ठीक है। सो the amount received by his daughter is 11,500 because the remaining amount of his saving has been divided between his son and daughter equally, ठीक है, क्योंकि उसने अपने बेटे और बेटी में इक्वली डिवाइड कर दिया था, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आएंगे आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स जिन्हें आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, परसेंटेज से रिलेटेड। फिर आती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, परसेंटेज में दिया होगा, आपको उसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, क्वांटिटीज होगा, आपको उन्हें परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है, जैसे अभी हमने किया था। फिर उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद आता है बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द अर्लियर क्लासेस, यानी कि हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है बच्चों, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। लेट्स रिकॉल द रेलिवेंट टर्म्स एंड फॉर्मूलाज, जो भी हमारे रेलिवेंट और रिक्वायर्ड टर्म्स एंड फॉर्मूलाज होंगे उन्हें हम रिकॉल करेंगे। सो फर्स्ट वन इज द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस भी अमाउंट पे आप कोई भी आर्टिकल परचेज करते हो वो बच्चों आपकी होती है कॉस्ट प्राइस। द अमाउंट फॉर विच कैन एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस, जिस भी अमाउंट पे कोई आर्टिकल सेल किया जाता है वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज when selling price it means SP is more than CP, अगर आपका selling price cost price से ज़्यादा है, there is a profit or gain which is equals to the difference between selling price and cost price, यानी कि ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो है आपका when cost price is more than selling price, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है बच्चों, देन आपको क्या होता है, लॉस होता है, विच इज़ इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, जो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी माना जाता है। यहाँ पे आपको सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए गए हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉस निकालने के लिए बच्चों लॉस को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से, दोनों में ही आप देख सकते हैं कॉमनली हमने कॉस्ट प्राइस से डिवाइड किया है और 100 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और परसेंटेज का साइन हमें जरूर लगाना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बच्चों 100 में प्लस करेंगे जो भी हमारा प्रॉफिट रहेगा और 100 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अपनी कॉस्ट को। सिमिलरली बच्चों अगर आपका सेलिंग प्राइस निकालना है लॉस पे, देन 100 में से माइनस करेंगे लॉस को, 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं, ठीक है, आप इन्हें सॉल्व देखिएगा। कॉस्ट प्राइस निकालने का भी सेम है बच्चों, आप क्या करेंगे, गेन और लॉस से डिवाइड कर देंगे 100 से माइनस करने के बाद, ठीक है। इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, देन आपका क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। प्रॉफिट होगा बच्चों सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगेन आपको सेम आपको केसेस दिए हुए हैं अलग अलग। इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केसेस में ये रहेगा, लॉस निकालने का फॉर्मूला आप कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, जिसमें आप रीड करेंगे, रमेश बॉट अ बाइसिकल फॉर 980 एंड सोल्ड इट फॉर 1029, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। यानी कि आपको क्या बताना है, उसने कम अमाउंट में खरीदी है और ज्यादा में उसने सेल आउट कर दिया, इट मीन्स उसको प्रॉफिट हुआ है सिमिलर क्लियरली, ठीक है। सो आपको बताना है उसको प्रॉफिट कितने परसेंट में हुआ है। सो कॉस्ट प्राइस इतनी है, सेलिंग प्राइस उसकी 1029 है, सो प्रॉफिट कितना हो गया, हमने सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया है विच इज 49, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए जो प्रॉफिट हमने निकाला है उसे हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमने वैल्यू रखी है फॉर्मूले में, 0 से 0 कैंसिल किया है, ये अब 2 से डिविजिबल है बच्चों, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा बच्चों 5%, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसी तरीके के आपके प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन्हें रीड करिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट आगे अपनी एक्सरसाइज पे, जो हमारा लॉस और प्रॉफिट पर ही बेस्ड रहेगा और हमें उसमें परसेंटेज निकालनी होगी। सो our first question is find the gain or loss percent when the following parameter are given। आपको given information दी हुई होगी और आपको उन्हें प्रॉफिट और लॉस निकालकर बताना है, ठीक है। कैसे, परसेंटेज में। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इट मीन्स हमें लॉस हुआ है, ठीक है। कितना हुआ है, आप परसेंटेज निकालने के लिए आप उस कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप पहले से फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर देन आप 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर गिवन है। उसके बाद आता है बच्चों डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट को हम पढ़ेंगे। व्हाट इज डिस्काउंट? वेरी ऑफन व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग यू सी द टैग्स ऑफ डिस्काउंट एंड सेल ऑल अराउंड द शॉप्स इन द मॉल्स, ठीक है। यानी कि जो आपकी शॉप्स होती हैं बच्चों मॉल में, आपने देखा होगा सेल्स के और डिस्काउंट के इस तरीके के आपके टैग्स लगे होते हैं शॉप्स पर। दीज आर द वेज द शॉपकीपर अडॉप्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। ये कौन करता है बच्चों? शॉपकीपर अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। एंड प्रमोट देयर सेल, और अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। They offer a certain type of rebate, ठीक है, to make the customer believe that they are getting good at cheapest rate। यानी कि वो क्या करते हैं, वो ऐसा बिलीव कराते हैं कस्टमर को कि उन्हें जो सामान मिल रहा है वो बहुत ही चीपेस्ट रेट पे मिल रहा है। द प्राइस प्रिंटेड ऑन द आइटम, जो भी प्राइस प्रिंट होता है आइटम पे किसी पे भी, सो विदाउट एनी डिस्काउंट और स्कीम इज कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस और द लिस्ट प्राइस डिस्काउंट। तो वो क्या कहलाती है बच्चों? आपकी मार्क प्राइस कहलाती है या फिर लिस्ट प्राइस ऑफ द डिस्काउंट कहलाती है, ठीक है। इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस। जो मार्क प्राइस होता है, जो टैग प्राइस होता है बच्चों, उसी पे आपको रिडक्शन कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। इट इज यूजुअली ऑफर्ड एज सर्टेन % ऑफ द मार्क प्राइस। और जो मार्क प्राइस होता है बच्चों, उस पर भी आपको एक सर्टेन डिस्काउंट ही मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से कुछ कहेंगे और वो हमें उतना ही डिस्काउंट दे देंगे। सो द सेलिंग प्राइस इज द अमाउंट दैट द कस्टमर पेज टू द बाय द आर्टिकल। जो भी आप मतलब सेलिंग प्राइस पे करते हो बच्चों, हम कस्टमर पे करते हैं। द सेलिंग प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय द फाइंडिंग द डिफरेंस इन मार्क प्राइस एंड द डिस्काउंट। जो मार्क प्राइस होता है और डिस्काउंट को सबट्रैक्ट करने के बाद आता है। मैथमेटिकली इट कैन बी समराइज एज, उसको किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिस्काउंट चाहिए तो आपका जो मार्क प्राइस होगा और जिसमें आप परचेज कर रहे हो उसमें से आप उसको माइनस कर दोगे तो आपका डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए आपको डिस्काउंट जितने भी रुपीज का मिला है आप उसे मार्क प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। The marked price of a sewing machine is 2300, ठीक है। It is sold at a discount of 4%, 4% का डिस्काउंट में उन्होंने सेल कर दिया है। Find the selling price of the sewing machine, आपको स्विंग मशीन का प्राइस बताना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस। सो हमारा जो MRP था यानी कि मार्क प्राइस था वो कितना था? 2300, डिस्काउंट मिला 4% का। सो सबसे पहले हमने इसको
परसेंटेज से हटाया तो हमारा कितना हुआ 92 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला है, ठीक है। सो हमने सेलिंग प्राइस किस तरीके से निकालेंगे, मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। सो ये हमारी हो जाएगी बच्चों सेलिंग प्राइस, ठीक है। इस तरीके से आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्लियर है? उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपके आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है बच्चों, समटाइम्स अ सेलर अलाउ 2 और मोर डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर। यानी कि बच्चों कभी कभी शॉपकीपर क्या करते हैं कि कस्टमर को अपने सेल में, अपने शॉप में अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, एक ही आर्टिकल पे 2 डिस्काउंट रखते हैं, ठीक है। सो सच डिस्काउंट आर कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट और डिस्काउंट सीरीज। सो ये डिस्काउंट बच्चों आपके सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट सीरीज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। अ ट्रेडर ऑफर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 7%, ठीक है। यानी कि एक ही आर्टिकल पे एक शॉपकीपर ने 10% भी और 7% भी डिस्काउंट रखा है। हुज मार्क प्राइस इज 2400, जिसका मार्क प्राइस क्या है 2400 है। फाइंड इट सेलिंग प्राइस, तो आपको उसका सेलिंग प्राइस यानी कि जिस प्राइस में हम खरीदेंगे, यानी कि कस्टमर खरीदेगा वो प्राइस बताना है। किस तरीके से सेलिंग प्राइस क्या रहेगा बच्चों, सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, ठीक है। किसके इक्वल होगा, फर्स्ट डिस्काउंट की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड डिस्काउंट से और मल्टीप्लाई कर देंगे मार्क प्राइस से। देन हमने क्या करना है 100 से माइनस करना है बच्चों, कितना 100 से हमने माइनस किया फर्स्ट सेकंड को और देन फर्स्ट को। सेकंड हमारा कितना है 7%, फर्स्ट हमारा 10% और हमने मार्क प्राइस क्या है 2400, ठीक है। सो ये हमारा हो गया 93%, ये 90% और ये मार्क प्राइस। और परसेंटेज में है बच्चों तो हमने इसे फ्रैक्शन में लिखा है, ठीक है। फ्रैक्शन में लिखने के बाद बच्चों 1 0 से यहाँ 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। देन अगेन आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका बचा है 93/100 इंटू 9 इंटू 240। तो आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, फिर जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2008 आ जाएगा 0.80, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टैक्स। व्हाट इज टैक्स? अब टैक्स क्या होता है, वी शुड नो द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स, यानी कि हमें टैक्स कैलकुलेशन के भी मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फर्स्ट टैक्स होता है हमारा सेल टैक्स यानी कि ST, इज अ टैक्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट। ये जो टैक्स है बच्चों ये गवर्नमेंट चार्ज करती है ऑन द सेल ऑफ एन आइटम। कोई भी आइटम जब परचेज होता है या सेल होता है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। ये हमेशा कहाँ पर कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे। जो भी चीज सेल होती है, बेची जाती है, प्राइस ऑफ एन आइटम एंड इट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, और वो उसकी वैल्यू कहाँ पर ऐड की जाती है, बिल में, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ द सेल टैक्स इज डन बाय द शॉपकीपर। जो सेल टैक्स का कलेक्शन होता है वो शॉपकीपर के द्वारा किया जाता है। फ्रॉम द कस्टमर एंड द गिवन टू द गवर्नमेंट, कस्टमर से लेके वो कहाँ देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। जो दूसरा टैक्स है बच्चों वो है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे वैट इज अ टैक्स इंक्लूड इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। यानी कि ये जो टैक्स है बच्चों ये आपके किसी भी आर्टिकल में ऐड होता है ऑलरेडी। डिफरेंट आइटम कैरी वैट एट अ डिफरेंट रेट डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि अलग अलग चीजों पे ये अलग अलग मतलब अलग अलग रेट पर लगता है जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम एक, ठीक है। ये हमें क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, राधिका बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%। यानी कि उसने एक एयर कूलर खरीदा है जिसमें कि उसका 10% टैक्स भी इंक्लूड है। सो आपको बताना है द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट, ठीक है। यानी कि आपके टैक्स लगने से पहले का आपको प्राइस बताना है। सो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कूलर एक्स, हमने एक्स मान लिया है, ठीक है। उसका ओरिजिनल प्राइस, वैट कितना है 10% है, किसका है, एक्स का, ठीक है। यानी कि 10% है, हमने निकाल लिया कितना, कोई भी हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, हमने एक्स मान ली तो कितना हो गया बच्चों ये हमारा, आपने यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल और यहाँ पर x दिया हो तो x/10 हो गया, ठीक है। सो द प्राइस इंक्लूडिंग वैट, वैट का इंक्लूड करने के बाद x हमने इंक्लूड किया x में, x + 10 ये हमारा क्या है, टैक्स था, ठीक है। सो आपने किया तो कितना हो गया बच्चों, 11 की x से करेंगे 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा और ये 1 ऐड कर देंगे तो 11x/10, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, जो आपका अमाउंट था इंक्लूडिंग टैक्स, ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्स कितना था 3,300 इज इक्वल
11x अपॉन 10। तो आप क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, अब इसका अपोजिट कर देंगे, इसके आपस में मल्टीप्लाई, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिवीजन में तो मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो सिमिलरली 11 3 33 00, और फिर यहाँ से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 30,000 3000, ठीक है। 30,000 हो जाएगा बच्चों ये आपका, यहाँ सॉरी 3000 हो जाएगा। सो 3000 जो रहेगा बच्चों वो आपका बिफोर टैक्स रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन वैट और सैट के टैक्स के सॉल्व करने हैं, जिसमें आपका मार्क प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट के भी क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन है, ठीक है। सो आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।